नमस्कार जोहार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरना धर्म कोड क्या है, झारखंड में क्यों हो रहा सरना धर्म कोड पर विवाद। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप पहली बार झारखंड आए तो यहाँ के शहरों और कस्बों के चौक चौराहों पर उजला और लाल रंग वाला झंडा बहुत ज़्यादा देखे होंगे। और यह झंडा झारखंड में लगभग 27% आबादी वाले आदिवासी अथवा जनजातीय समुदाय का पवित्र प्रतीक चिन्ह है। इसे सरना झंडा कहा जाता है। सरना आदिवासियों के पूजा स्थल पर भी ये आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां वो अपनी मान्यताओं के अनुसार विभिन्न त्योहारों के मौके पर एकत्रित होकर पूजा अर्चना करते हैं। और दोस्तों, इसमें मूर्ति पूजा की बजाय प्रकृति पूजा का विधान है। अब तक आदिवासियों के बारे में यह मान्यता रही है कि आदिवासी कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन पद्धति है। आदिवासी समुदाय की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म की मान्यताओं व संस्कारों के करीब करीब है और इनके पूजा पाठ के विधि विधान और रहन सहन आदि की परंपराएं भी सनातन हिंदू धर्म के अनुरूप है। ये भी आदिकाल से हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे, पेड़ पौधे और पहाड़ों की ये भी पूजा करते हैं। इन सब के बावजूद आदिवासियों के लिए अलग से जनगणना में धर्म कोड की मांग हाल के वर्षों में जोर शोर से उठी है। बड़े वोट बैंक को देखते हुए झारखंड में सक्रिय सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को हवा भी देते हैं। तमाम प्रमुख दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरना धर्म कोड की वकालत भी कर डाली है। हाल ही में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में इस बाबत अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने का प्रस्ताव भी अंतिम समय में टल गया। हालांकि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार एक प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजेगी। प्रस्ताव में आग्रह किया जाएगा कि 2021 में होने वाली जनगणना जो नहीं हुई, वो जनगणना जब भी होगी उसमें आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड का कॉलम दिया जाए। झारखंड के आदिवासियों को जनगणना में अलग से धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार पहले ठुकरा चुकी है। पूर्व में इस संबंध में विभिन्न आदिवासी संगठनों के आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा था कि यह संभव नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि पृथक धर्म कोड कॉलम या श्रेणी बनाना व्यवहारिक नहीं होगा। अगर जनगणना में धर्म के कॉलम के अतिरिक्त नया कॉलम या धर्म कोड आवंटित किया गया तो बड़ी संख्या में पूरे देश में ऐसी और भी मांगे उठने लगेगी। फिलहाल जनगणना में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन इन 6 धर्मों को 1 से 6 तक के कोड नंबर दिए जाते हैं। और दोस्तों, भारत सरकार इस बात से डरती है कि ये जो मांग उठ रही है उसमें ईसाई मिशनरी बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे। झारखंड में ईसाई मिशनरियां भी राजनीति में खूब दिलचस्पी लेती है और दखलंदाजी करने का कोई मौका नहीं चूकती। ज्यादातर नेता इनके शरणागत होते हैं। सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाने के सवाल पर भी इनकी सक्रियता देखते बनती है। हालांकि बड़े पैमाने पर जनजातीय समुदाय का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियों के कर्ता धर्ता इस बात से सीधे मना करते हैं। झारखंड के ईसाई मिशनरी कहते हैं कि अगर सरना धर्म कोड को मान्यता मिली भी तो जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं उन्हें सरना धर्म में वापसी की मान्यता हम नहीं देंगे। चर्च ऑफ इंडिया छोटा नागपुर धर्म प्रांत के बिशप नोएल हेम्ब्रम कहते हैं कि सरना धर्म कोड लागू होने के बाद भी अगर कोई आदिवासी समाज के लोग ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं तो उसे ईसाई ही माना जाएगा। इसमें कहीं कोई विवाद अथवा विभेद नहीं है। मांडर के विधायक बंधु तिर्की सरना धर्म कोड के मुद्दे को चर्च और ईसाई मिशनरी से जोड़ने को मूल मुद्दे से भटकाने की साजिश करार देते हैं। उनका तर्क है कि आदिवासियों की अलग पहचान है और यह किसी भी मत को मानने से प्रभावित नहीं होती है। चर्च का हवाला देकर और ईसाई मिशनरियों पर दोष मढ़कर इस मुद्दे को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद रहे कड़िया मुंडा सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड में चल रही राजनीति को अनुचित मानते हैं और उनका कहना है कि दुनिया में किसी भी देश में किसी पूजा स्थल के नाम पर धर्म या फिर धर्म कोड नहीं है। कुछ लोग भोले भाले आदिवासियों को बरगलाने के लिए सरना धर्म कोड की वकालत करते हैं। हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, क्या मंदिर धर्म है? ईसाई गिरजाघर में पूजा करते हैं तो क्या गिरजाघर धर्म है? इसी तरह मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर अन्य उपासना स्थल के नाम पर धर्म नहीं है। ये तो सीधे हमारी आस्था से जुड़ी है। किसी की आस्था के साथ राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इसी तरह सरना झारखंड के आदिवासियों का पूजा स्थल है। अन्य राज्यों में इसके अलग अलग नाम एवं स्वरूप हैं, तो क्या अन्य राज्यों के आदिवासियों के लिए अलग अलग धर्म कोड बनाया जाएगा? धर्म कोड कोई सामान्य चीज नहीं होती। संविधान के प्रावधानों के तहत ही उसका निर्माण किया जा सकता है। हर राज्य एवं घर के लिए अलग अलग धर्म कोड नहीं हो सकता। यह पूरे देश के लिए होता है। झारखंड में लगभग 1 करोड़ आदिवासी हैं।
और इसमें लगभग 20 लाख ईसाई बन चुके हैं, जबकि देश में करीब 10 से 12 करोड़ आदिवासी हैं। सरना धर्म कोड से आदिवासियों को कौन सी सुविधाएं बढ़ जाएगी? जहां तक आदिवासी संस्कृति की बात है तो इस पर पहले खुद ईमानदार एवं वफादार बनना होगा। बाहर में सरना की बात करें और प्रार्थना करने गिरजाघर चले जाएं, ये कौन सी बात हुई? हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें 40,75,246 लोगों ने खुद को सरना धर्मावलंबी बताया था। झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों में मौजूद जनजातीय समुदाय के लोग खुद को सरना धर्म से जुड़ा बताते हैं, लेकिन बहुतायत राज्यों के आदिवासी अलग अलग मान्यताओं से जुड़े हैं। प्रख्यात शिक्षाविद और विचारक स्वर्गीय रामदयाल मुंडा आदि धर्म की वकालत करते थे। झारखंड में 32 आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिसमें संताल, मुंडा, खड़िया, गोंड, कनबार, उरांव, खड़िया, कोल, सावर, असुर, बैगा, बंजारा, बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चिक, बड़ाइक, गुराइत, हो, करमाली, खरवार, खोड, किसान, कोरा, कोरवा, लोहरा, महली, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, साथ ही भूमिज, ये सभी शामिल हैं। ताकि दोस्तों देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन जी ने जो प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार को कि आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड का कॉलम दिया जाए, ये केंद्र सरकार फिर से मानती है या नहीं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आपको झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबर लगातार मिलती रहती है।